बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो देखने के बाद आप अल्लाह ताला की मोहब्बत का फैज़ हासिल कर सकेंगे, अल्लाह ताला की मार्फत और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकेंगे, अपने दिल की तरीकी को दूर कर सकेंगे, अपने दिल की बंजर ज़मीन को आबाद कर सकेंगे और अल्लाह ताला की मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ कर सकेंगे। क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसे खुश नसीब ग्रोह का तज़किरा करने वाला हूँ जिसका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पे किया है। और फिर मैं 5 बातें बताने वाला हूँ, अगर हम भी उस ग्रोह में शामिल होना चाहते हैं तो 5 बातों पे अमल करके उस ग्रोह में शामिल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो खुश नसीब ग्रोह कौन सा है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह ताला ने किया है। वो ग्रोह है, फरमाया अज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाली औरतें। ये वो खुश नसीब ग्रोह है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पे किया है। लेकिन हम लोग इस ग्रोह में कैसे शामिल हो सकते हैं? तो आइए, अगर आप 5 बातों पे अमल कर लेते हैं, अल्लाह ताला आपको इस ग्रोह में शामिल फरमा लेगा। सबसे पहली बात, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा 3 मुख्तलिफ़ औकात में अल्लाह ताला का ज़िक्र कर लेता है, अल्लाह ताला उसको इस ग्रोह में शामिल फरमा लेता है। वो 3 औकात कौन से हैं? फरमाते हैं, नमाज के बाद के अज़कार का एहतमाम करने वाला बंदा, और इसके अलावा सोने से पहले और उठने के बाद की दुआओं का एहतमाम करने वाला बंदा, और इसके बाद इस घर से निकलते वक़्त और घर में दाखिल होते वक़्त इन दुआओं का एहतमाम करने वाला जो बंदा है, अल्लाह ताला उनको इस खुश नसीब ग्रोह में शामिल फरमा लेता है। और दूसरे नंबर पर हज़रत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा 3 हालतों में अल्लाह ताला का ज़िक्र कर लेता है वो भी इस खुश नसीब ग्रोह में शामिल हो सकता है। जो बैठा हो इस हालत में अल्लाह का ज़िक्र करे, जो लेटा हो इस हालत में अल्लाह का ज़िक्र करे, जो खड़ा हो इस हालत में अल्लाह का ज़िक्र करे, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को भी इस ग्रोह में शामिल फरमा लेते हैं। तीसरे नंबर पर हज़रत अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, इस्लाम का एक बहुत बड़ा रुकन है, अगर उस रुकन पे अमल कर लिया जाए, जिस तरह उसे अदा करने का हक़ है, मुकम्मल उसके हकूक़ की अदायगी के साथ उसे अदा कर लिया जाए, तो अल्लाह ताला इस ग्रोह में हमें शामिल फरमा लेंगे। वो कौन सा इस्लाम का रुकन है? वो रुकन है नमाज। नमाज को अगर कमा हक़्क़ुहु आप अदा कर लें, तहारत का एहतमाम करें और इसी तरह अव्वलीन वक़्त में अदा करें, सुन्नत के मुताबिक अदा करें और खशू खजू का ख्याल रखते हुए अदा करें। जो नमाज को इस अंदाज से पढ़ता है, 5 वक़्त की नमाज, वो भी इस खुश नसीब ग्रोह में शामिल हो जाता है। और चौथे नंबर पर सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मियाँ बीवी कुछ ऐसा ख़ास अमल अगर कर लें तो अल्लाह ताला उन्हें भी इस ग्रोह में शामिल फरमा लेता है। वो ख़ास अमल कौन सा है? फरमाया, जो मियाँ बीवी रात को उठते हैं, तहज्जुद टाइम, नफल के टाइम 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह ताला उस जोड़े को भी इस ग्रोह में शामिल फरमा लेता है। और 5वें नंबर पर हज़रत अबू अमर बिन सलाह रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा गया कि हम कितनी मकदार में अल्लाह ताला का ज़िक्र करें हम इस खुश नसीब ग्रोह में शामिल हो सकते हैं? फरमाते हैं, सुबह और शाम के ज़िक्र लाजमी कर लो और इसके अलावा जो मखसूस औकात की दुआएं होती हैं उनका एहतमाम करो, तो आप इस खुश नसीब ग्रोह में शामिल हो सकते हैं। तो आइए, इस सफ़र का आज से हम आगाज़ करते हैं। इससे हमें अल्लाह ताला की मार्फत मिलेगी, अल्लाह ताला से मोहब्बत का सफ़र जो है हमारा इससे आगाज़ हो जाएगा और इंशाल्लाह हम दिन ब दिन अल्लाह ताला से जुड़ते जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपना दोस्त बना लेगा, क्योंकि ज़िक्र इलाही से मार्फत इलाही मिलती है, ज़िक्र इलाही से मोहब्बत इलाही का फैज़ हासिल होता है, ज़िक्र इलाही से दिल की बंजर ज़मीन आबाद होती है, ज़िक्र इलाही से गुनाहों की तरीक़ियों से इंसान निकल कर रोशनी की तरफ आ जाता है, ज़िक्र इलाही से इंसान का ईमान मुनव्वर हो जाता है, ज़िक्र इलाही
سے دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ذکر الہی سے سچائی اور باطل کا راستہ سامنے بکھر بکھر کے آ جاتا ہے، ذکر الہی سے شیطانی قوتیں پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے، اتنے فائدے ہیں ذکر الہی کے، تو آئیے آج سے آغاز کریں۔ رہی ان بھائیوں کی بات جو کہتے ہیں ہم کسی خاص مخصوص حالت میں ہیں، تو ایسی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق بنائیں؟ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں، یا ایک عورت ہے وہ نفاس یا حیض کی حالت میں ہے، تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی چیز نہیں ہے۔ البتہ اس حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے۔